वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एट क्यू। समझौता एक्सप्रेस केस 10 साल 10वीं बरसी। पाकिस्तानी रियासत अपनों को भूल गई। 70 पाकिस्तानी जो भारतीय सरजमीन पे जिंदा जलाए गए थे, आज उनको पूछने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा उनको। मैं आपको अभी इंटरव्यू दिखाऊंगा। जो एक रिपोर्ट में एक इंटरव्यू है इंडियन के साथ, जो कह रहा है कि अगर ये 70 पाकिस्तानी नहीं होते, अगर ये 70 इंडियन जिंदा जलाए होते पाकिस्तानी सरजमीन पर, तो हर साल उन्हें भारत में याद रखा जाता। लेकिन क्योंकि ये 70 पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रिवायत ये है कि रियासत, सियासतदान, सियासी जमातें, सबको अपना मफाद अजीज है। चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, जो भी हो, अपना मफाद सब देख रहे होते हैं। जो पाकिस्तानी हैं उनका कोई नहीं पूछता, उनका कोई नहीं पूछता। ये रिपोर्ट देखें। 9 साल पहले 18 और 19 फरवरी 2007 की दरमियानी शब भारतीय सूबा हरियाणा से गुजरी समझौता एक्सप्रेस में हुई दहशतगर्दी में 80 से जायद पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए थे, जबकि 150 से जायद शदीद जख्मी हुए थे। भारत के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 68 थी। याद रहे कि रेलगाड़ी दिल्ली से लाहौर आ रही थी और मुसाफिरों की भारी तादाद पाकिस्तानी थी। ट्रेन के दरवाजों पर बाकायदा ताले लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से अमवात में इजाफा हुआ। 1 घंटा गाड़ी चली है, एकदम से धमाके सी आवाज आई है, उसके बाद धुआं हो गया, सांस भी नहीं ली जा रही थी, दरवाजे सारे लॉक पड़े हुए थे। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे वालिद वालदा हैं और मेरी वाइफ है। बड़ी मुश्किलों से हमने दरवाजा खोला है। दरवाजा खोल के ना गाड़ी को मैं चीख रहा था बुरी तरह कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तकरीबन 5-10 मिनट बाद गाड़ी रुकी है। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला, बच्चों को लेके ऐसे ही कूद दिया। मैं वाइफ को मैं कूद दिया। मेरा एक बेटा ये मिल नहीं रहा था, इतना अंधेरा हो गया था, लाइट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस सानया के वकूअ पजीर होने के बाद हस्ब आदत भारतीय ज़राए इब्लाग ने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंधों पर डाल दी थी। लेकिन बाद में खुद हिंदुस्तानी तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई कि इस वहशियाना जुर्म में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर और खुफिया इदारे बराह रास्त मुलव्विस थे। 18 दिसंबर 2007 को स्वामी आसिम आनंद ने दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में ताज़ीरात हिंद की दफा 164 के तहत एक माली बयान में इंकशाफ किया कि समझौता एक्सप्रेस और मालीगांव बम धमाकों में कर्नल प्रोहत, मेजर अपादिया, स्वामी आसिम आनंद, लोकेश शर्मा, संदीप डोंगे, कमल चौहान इसके साथ मुलव्विस थे। सानया समझौता एक्सप्रेस को 10 बरस बीत चुके हैं, मगर भारत सरकार गवाहों और ठोस सबूतों के बावजूद जिम्मेदारों को सजा नहीं दे रहा। मरकजी मुल्जिम आसिम आनंद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को बम धमाके का जिम्मेदार ठहराया था। दुनिया की जो कम की जा रही है, इसमें खलल डाला गया है और निर्दोष लोगों को और सामान्य लोगों को टारगेट किया गया है। This appears to be a case of sabotage. It is sabotage इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि साइट पे हमें 2 सूटकेस मिले हैं। उन सूटकेस के अंदर IEDs थे। पाकिस्तान भी भारतीय हुकूमत से मुतअद्दिद बार बेगुनाहों का खून बहाने वाले दरिंदों को कड़ी सजा दिलवाने का मुतालबा कर चुका है। ताहम जमहूरियत की दावेदार भारत सरकार मुल्जिमान को सजा देने में नाकाम रही है और कार्रवाई करने के बजाय आज भी हठ धर्मी पर कायम है। सुनिए भारत से ही एक इंसान दोस्त और साहिब अकल की बात, जो कह रहे हैं कि समझौता एक्सप्रेस भारत के सेकुलर दावे की परख के लिए एक टेस्ट केस है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤੰਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ NIA ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 19-20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਇਨ ਆਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ, ਪਰ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਪ ਪਿਆ। जब मैं आपसे कहता हूं कि पाकिस्तानी रियासत 10वीं बरसी पर अपनों को भूल गई है, मैं गलत नहीं कहता। आप नोट करें कि 10 साल गुजर गए हैं और कोई इवेंट नहीं है, कोई स्पेशल स्टैंप निकले हों, कोई बात की गई हो या भारत से कहा गया हो कि कहाँ गए वो तंजीम जो है जिसने कत्ल किया था इन पाकिस्तानियों को, उस पर पाबंदी भारत ने लगाई या नहीं लगाई, या कम से कम पाकिस्तान हुकूमत खुद अपनी तरफ से, बाकी सारे ममालिक जो हैं वो बैन कर रहे होते हैं, पाबंदी लगा रहे होते हैं तंजीमों के ऊपर। तो हम भी कह सकते थे कि भारत के अंदर ये तंजीम है, पाकिस्तानियों के कातिल है, इस पे पाबंदी लगाएं। अब मैं आपको दिखाता हूं कितना यानी कि रियासत यानी कितनी अपने अपनों को कितनी आसानी से भूल जाती है। ये मैं आपको दो खत दिखा रहा हूं, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस का है और एक वजारत दाखिला का है। दोनों जो हैं ये अभी का नहीं है, ये मुशर्रफ साहब की दौरे हुकूमत का है। और आप नोट करें कि यानी पहला खत देखें आप, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिखा हुआ है और टाइटल देखें सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सर्च ऑफ डिसअपीयर्ड पाकिस्तान पैसेंजर्स ड्यूरिंग इंसिडेंट ऑफ समझौता एक्सप्रेस। यानी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो हम ढूंढ रहे हैं उन पाकिस्तानियों को जो इस वाकया में गायब हो गए थे। दहशतगर्दी नहीं कह रहे उससे, दहशतगर्द यानी हालांकि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इंडिया में पकड़े गए हैं जिन्होंने इन 70 पाकिस्तानियों को जिंदा जलाया, लेकिन फिर भी हमारी वज़ारत दाखिला जो है उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जो है वो कह रही है कि ये इंसिडेंट है, एक वाकया है, दहशतगर्दी नहीं है। और इसी तरह जो है देखिए पीएम सेक्रेटेरिएट का लेटर है, सेम थिंग। शुरू में देखिए आप, इंसिडेंट ऑफ समझौता एक्सप्रेस, मतलब आपकी रियासत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी जो कत्ल किए गए थे, जिनको इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि दहशतगर्दी का वाकया था, उसमें इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, कंफर्म, उन्होंने एतराफ किया है, कैमरे में, टीवी पे एतराफ किया है, इंडियन चैनल्स पर। तो हमारी जो वज़ारत दाखिला उस वक्त और हमारी जो पीएम सेक्रेटेरिएट है वो यानी उनकी जो एहसासात हैं भारत के, और उनको मजरू नहीं करना चाह रहे। इंसिडेंट वाकया है, ये दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्दी है। और उन 70 पाकिस्तानी जो शहीद हुए थे उनमें एक सलीम खान थे, ये उनकी तस्वीर है, ये उनकी बेगम है, उनके साथ हयात हैं, लम्बिया उनको लंबी उम्र दे। कराची में रिहाइश पजीर हैं। इनके खावन जो हैं अपने कज़न के साथ जा रहे थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत, और ये उसमें ज़िंदा जल गए थे, शहीद हो गए थे। उनके बेटे से मैंने अब से थोड़ी देर पहले कराची में एक दुकान चलाते हैं अपनी, वो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे सारी बातें पूछी कि ये वाक़या कैसे हुआ, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको पता है कि आपके वालिद के कातिल कौन है, और मैंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान, आपका मुल्क जो है, आपकी रियासत ने आपको क्या याद रखा इस 10वीं बरसी पे। रात को तकरीबन 10 बजे तो ये हादसा हुआ था, तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है, जो हमारे वालिद साहब के जो चचाजाद भाई थे आगरे में, उनका आगरे से फोन आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे समझौता एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो है अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या सूरत हाल है, तो आप लोगों को क्या खबर मिली वहाँ पे, तो हमें इस तरह पता चला था। अच्छा, तो फिर क्या रिएक्शन था, आपने क्या किया फौरी तौर पे उस वक्त? फिर उस वक्त तो जाहिर सी बात है, टाइम ऐसा हो रहा था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था जब उनका फोन आया था हमारे पास। तो फिर भी ये कि हमने यहाँ पर भी फोन करके रेलवे के काम से मालूमात करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी कोई वैसा, उन्होंने कहा अभी हमारे पास भी कोई रिपोर्ट है नहीं, तो बस फिर अभी हम लोग वेटिंग दे रहे हैं कि हमने का इंतजार करते हैं, देखें क्या सूरत। तो अगले दिन उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई नंबर, मुझे याद है उन्होंने रखे थे कि मालूमात हासिल करने के लिए, और उस पे फिर क्या हुआ अगले दिनों में? हाँ, फिर हमने उन पे नंबर पे फोन करा था, और क्या नाम है, लाहौर में हमारे रिलेटिव है, उनसे भी फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं वहाँ पे मालूमात करता हूँ लाहौर में अपने, आप कराची में मालूमात करें। तो फिर ये है कि जिन नंबर, जो गवर्नमेंट ने जो नंबर दिए थे अपने टेलीफोन के, हमने उन पे भी राब्ता करा, उन्होंने कहा हमारे पास मालूमात आती आ रही हैं, जैसे जैसे तफसीलात आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। इमरान मुझे एक चीज समझाएं, आपको जब ये पता चला इस चीज का, तो आपको हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
کسی نے کوئی آپ کے پاس آیا تھا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کے بعد 1 دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے, ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, مہینہ گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے, آپ کے ساتھ فالو اپ کسی نے کیا؟ اس وقت تو دیکھیں جناب, پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور یہاں پہ سندھ میں بھی یہی متحدہ قومی موومنٹ تو کام کر رہی تھی. یہ لوگ, انہوں نے تو ہمارا بہت ساتھ دیا تھا. ویسے یہ بات تو ہے کہ اس وقت ایم نے کافی ہمارے سپورٹ کری تھی. کیا کیا تھا؟ یعنی کہ ساری معلومات کے لیے بھی میں وہاں پر بھی گیا تھا, 90 بھی وہاں پر بھی انہوں نے سیل بنایا ہوا تھا. میں نے وہاں سے بھی ساری معلومات کرائی. انہوں نے اسلام آباد معلومات کرائی ساری کہ کیا کیا رپورٹ آئی ہے, کتنے لوگ ہیں, یہ کتنے زخمی ہیں, اور پھر انہوں نے معلومات کرا کے بتایا تھا. اچھا عمران بھائی, ایک آخری سوال ہے جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کے قاتل کون ہیں؟ کس نے یہ حملہ کیا تھا سمجھوتا ایکسپریس پہ؟ کون ذمہ دار ہے اس قتل کا؟ آپ کے والد بھی تھے اور تقریباً 60 سے 70 پاکستانی اور تھے جو شہید ہوئے تھے, جو زندہ جلائے گئے تھے اس ٹرین پر. آپ کو پتا ہے کس نے کیا تھا؟ ہاں جناب, اس کا اخبارات میں نے پڑھا تھا, میڈیا پر بھی آیا تھا کہ کوئی تھا ان کا ریٹائر فوجی جس نے یہ شاید پلاننگ کری تھی, اور ان کے ساتھیوں نے مل کے سب جو ہے یہ حادثے کے ذمہ دار تھے وہ لوگ. اور پتہ چلا تھا کہ انڈین گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ بھی کرا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال کے بعد ان کو دوبارہ سے رہا کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی اس معاملے میں جو نا کوئی ایکٹیو نہیں تھی گورنمنٹ بالکل بھی. اگر وہ اس معاملے میں کچھ ایکٹیو ہوتے اور کچھ کرتے تو شاید میں ان کی سزا مل سکتی تھی. اچھا عمران, کون سی گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مشرف صاحب کی گورنمنٹ, زرداری صاحب کی, یا نواز شریف صاحب کی جس نے نہیں کیا کچھ؟ میں دیکھیں اس کیس کے معاملے میں تو یہ تینوں گورنمنٹ ہی آتی ہے نا. اب آپ دیکھیں مشرف صاحب کی گورنمنٹ تو یہ ہوا تھا یہ کیس, اس کے بعد یہ کیس چلا تقریباً. انہوں نے جب انڈین گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ کرا تو وہ 1.5 سال تو انڈین گورنمنٹ کے اریسٹ میں تھے نا وہ لوگ. یہاں پر بھی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرا. پھر بعد کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے تو کچھ بھی ہے اس معاملے میں کوئی. اور اب آپ کو پتا ہے کہ 18 فروری کو, یعنی اس مہینے 10 سال گزرنے کو ہیں. 10 سال ایک پورے گزر رہے ہیں اس حادثے کو, اور لگتا ہے کہ ان پاکستانیوں کو جو شہید ہوئے تھے 10 سال پہلے, ان کو بھول چکے ہیں. آپ کو میں نے فون کیا ہے, میں یاد رکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ اور میڈیا کے لوگ یاد رکھیں, لیکن جو گورنمنٹ ہے, جو ریاست ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ تو بھول چکے ہیں. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے یہ. لیکن ہم نہیں بھولے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس کے اندر, ہم اس کو اٹھائیں گے جب تک جو ہے آپ کو کم از کم یہ انصاف تو ملے کہ جو ذمہ دار تھے وہ جو ہیں سزا ان کو ملے. یہ چیز میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. عمران صاحب مجھے کراچی سے جوائن کرے تھے. عمران